में संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार थे। संजय को महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जिससे वे युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देखकर धृतराष्ट्र को उनका वर्णन कर सकते थे, भले ही वे स्वयं वहां मौजूद न हों। इस दिव्य दृष्टि की वजह से ही संजय ने पूरे महाभारत के युद्ध का आंखों देखा, हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सेवा और समर्पण के कारण उन्हें धृतराष्ट्र का विश्वास पात्र बनने का अवसर मिला। उनके ज्ञान, विवेक और दिव्य दृष्टि के कारण वे महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं, खासकर युद्ध के अंतिम चरणों में, जब उन्होंने युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया था। संजय का महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से भगवद गीता के संदर्भ में। जब अर्जुन युद्ध भूमि में कर्तव्य और धर्म के द्वंद्व में उलझ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। इस उपदेश को सुनने वाले पहले व्यक्ति संजय थे, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि के कारण वे न केवल युद्ध को देख सकते थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत को भी सुन सकते थे। उन्होंने यह संवाद धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि भले ही कोई युद्ध और हिंसा को देखे, फिर भी उसमें विवेक, ज्ञान और सही दिशा में सोचने की शक्ति होनी चाहिए। संजय के माध्यम से महाभारत यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेताया कि कौरवों का मार्ग अधर्म और विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी ममता और मोह में अंधे बने रहे। इस प्रकार संजय का चरित्र न केवल एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जो युद्ध की घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्य, धर्म और विवेक का प्रतीक है।